सेशन पर हमने डेटा टाइप्स को डीपली डिस्कस किया, ठीक है। और इस सेशन पे एक्चुअली उस एरिया को मैं थोड़ा सा डीपली या ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि ये बात समझ में आ जाए कि टाइप ऑफ बाइट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड एडिशनली साइज ऑफ, क्योंकि लास्ट तक हमने साइज ऑफ नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो कि ये क्या काम कर रहा है और किस तरह से ये तमाम वैल्यूज़ को लेकर आ रहा है, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस सेशन पे डिस्कस किया कि बाइट जो है वो 1 बाइट का है। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, और जब मैं 8 बिट्स की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो उसका मतलब होता है 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 में जो रिजल्ट है वो 256 है, तो इसका मतलब है 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि बाइट में हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही सेव करवाते हैं। अब मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर को इस्तेमाल करते हुए 5 प्लेस होल्डर यूज किए हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, जबकि यहाँ पर टी जो है वो टैप डिफरेंस के लिए, यानी एक रिजल्ट के बाद एक टैप का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। अपकमिंग सेशन पर हम जब जाएंगे तो स्कैप सीक्वेंस डिस्कस करेंगे, जहाँ पर /t, /n, डबल स्लैश, कॉमा, इनका क्या मकसद होता है और क्या यूजेज होते हैं, वो तमाम चीज़ें जानेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने एक ही वैल्यू विजिबल करवाई है, यानी 12 के बाद मैं कह रहा हूँ टाइप, ये बाइट किस टाइप का है, ठीक है ना, वो मुझे विजिबल करके देगा। उसके बाद बाइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसके लिए मैंने आगे कॉमा के बाद लिखा है बाइट डॉट मैक्स वैल्यू, फिर मिन वैल्यू, और उसके बाद मैं मशीन के थ्रू यानी अपने कंपाइलर से पूछना चाह रहा हूं कि भाई बाइट कितने साइज का होता है, आप मुझे बताओ। इसके लिए मैंने साइज ऑफ लिखा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज की, और उसके अंदर मैंने डेटा टाइप का नाम लिख दिया। जिस तरह मैंने यहाँ पर बाइट लिखा है, आप चाहें तो इसकी जगह पर इंटीजर कर दें एज लाइक दिस, सिमिलरली इसकी जगह शॉर्ट कर दें, इसी तरह लॉन्ग कर दें, इसी तरह डेसिमल कर दें। तो जितने डेटा टाइप्स हमने प्रीवियस सेशन में पढ़े हैं, अगर आप उनके साइज को जानना चाहते हैं तो साइज ऑफ लिखने के बाद आप उस डेटा टाइप का नाम लिख सकते हैं। तो अभी हम बाइट डिस्कस कर रहे हैं, तो लिहाजा मैंने बाइट को यहाँ से ले लिया, और उसके बाद मैं कंट्रोल F5 करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि बाइट की वैल्यू 12 सिस्टम डॉट बाइट से ये बिलोंग करता है, इस टाइप का है ये। उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 है, मिनिमम 0 है, और जो उसका साइज है वो क्या है, 1 है। तो ओवरऑल जब मुझे जिस डेटा टाइप की वैल्यू की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी होगी, मैं इसी चंक को कॉपी पेस्ट करूंगा, और जहां जहां बाइट लिखा हुआ है नीड के मुताबिक हम अपने रिक्वायर्ड डेटा टाइप को लिख देंगे। तो डिफरेंस क्या है, जैसे लास्ट सेशन पर हमने जब डेटा टाइप्स को डिस्कस किए तो यहाँ पर मैंने डीपली बताया था कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है, यानी एस बाइट, बाइट, शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, लॉन्ग एंड अनसाइन लॉन्ग, इनके दरमियान रेंज यानी जो इनके साइजेस हैं उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। यानी एक जगह एक स्पेसिफिक रेंज तक वैल्यू सेव होती है, फिर दूसरे पर उससे ज़्यादा होती है, तीसरे पे उससे ज़्यादा होती है, चौथे पे उससे ज़्यादा होती है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू चल रही है। तो जब एक डेवलपर काम करता है प्रोग्रामिंग पर, तो वो ये इस बात को देखता है कि फ्यूचर के अंदर या इस वक्त जिस प्रोग्राम को या इस टास्क को मैं अचीव करना चाह रहा हूँ उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैं हर जगह इंटीजर यूज़ नहीं करूँगा, हर जगह लॉन्ग यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेवलपर ये खुद डिसाइड करता है कि इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे कौन से डेटा टाइप्स को यूज़ करने की ज़रूरत है इंटीजर में, ठीक है। इंटरनली वो प्रोसेस बड़ा लॉन्ग चलेगा। अगर मैं एक छोटे से प्रोग्राम को जिसमें 2 नंबर को मुझे ऐड करना है, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि जब ये प्रोग्राम कहीं प्रोफेशनली यूज़ होगा तो वहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यूज़र क्या इंटर कर सकता है, ठीक है। तो मैं उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर एस बाइट, बाइट, शॉर्ट इंटीजर या अनसाइन इंटीजर या लॉन्ग का इंतखाब करता हूँ कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट से सिर्फ उन्हीं चीज़ को इस्तेमाल किया जाए। क्लियर। तो हमने इस सेशन पे हमने ये भी देख लिया कि एक्चुअली साइज ऑफ किस तरह से काम कर रहा है, और इस सेपरेट चंक को हमने यहाँ पर डिस्कस करने का मकसद ही यही था कि हम डेटा टाइप्स की वर्किंग और उसके बैकग्राउंड को समझ सकें कि इंटरनली किस तरह से काम कर रहा होता है, उसकी वैल्यू कैसे विजिबल हो रही है।